स्वागत है आप सबका मरूटल ओपी क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गॉसेस लॉ सिखाया था। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। सो अब इसको करने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कीजिए। लेट अस अज्यूम ए पॉइंट चार्ज क्यू और उसके आसपास एक स्फेरिकल सरफेस बना दीजिए आप। एन इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। देन we know that electric flux is equal to the closed integration of E dot dA, which is a area vector, and electric flux is equal to the electric field बाहर निकल जाएगा, as we know that it is a constant, then इंटीग्रेशन ऑफ द डी ए। अब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, तो यहाँ पे सिंपली सिर्फ आपको एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला पुट करना है, जिससे कि अपने को ई की वैल्यू मिल जाएगी, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। नाउ आज वी नो दैट as we know that बाय द गोसेस लॉ फाई इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ये यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में गोसेस लॉ का वापस से लिखना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट क्या था कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। अभी अपन डायरेक्टली सोल्व करते हैं। एंड बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, इट इज ऑल्सो फाई ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, and E is equal to the Q upon 4 pi epsilon naught r square. Now let us assume a test charge. Let us assume a test charge. Let us assume a test charge Q naught such that E is equal to the force upon Q naught, which is equal to the Q upon 4 pi epsilon naught r square, and force is equals to the 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught upon r square। ये आ गया अपना कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लो। दिस इज आवर आंसर। सो गाइस करना कुछ भी नहीं, एक बार और अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ई डॉट डी ए से, ई डॉट डी ए से निकालेंगे अपन और एरिया वेक्टर आ जाएगा अपने पास 4 पाई r स्क्वायर। इज द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर अपने को। एंड देन फिर उसके बाद फाई ई इज इक्वल टू द यहाँ पे गोस लॉ का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिख के अपन डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पर अपने को याद हो तो वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नोट वाला फॉर्मूला। इससे अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने को वैल्यू मिल जाएगी। एंड हेंस अपने पास ये आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू द के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो गाइस अब नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोइल। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक सर्कुलर कोइल की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द सर्कुलर कोइल एंड इसके एक्सियल पोजीशन पर अट अ पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये हो जाएगा अपने पास r इज रेडियस एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस रहेगी। एंड दिस इज द लेंथ। बाई पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पर रहेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहेगी। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है यहाँ से थीटा। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होंगे। तो इस वजह से ये यहाँ पर अपने को नेट जो है ई कोस थीटा मिल जाएगा। अब E इज इक्वल्स टू द के क्यू अपॉन, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। E इज इक्वल टू द के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ पर अपने को नीचे r स्क्वायर ये वाली डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी अपने पास। नाउ एंड देन अपने को फाइंड करना है ई नेट। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू क्या है ई कोस थीटा, विच इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अपने को ये कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। गाइस ये मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में कराया है,
क्योंकि इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम रहती है हर साल। तो इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट में कराया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बढ़ा सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and at its axial position at a distance of x from its axial position at a p point we have to find its electric field। ऐसे करके आप इसकी कुछ स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिख सकते हैं। गाइस अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स इट इज अ सिस्टम ऑफ it is a system of two charges separated by a small distance, separated by a small distance 2a, whose formula is given by the p is equal to the 2qa। अब अपन इसमें टॉर्क भी साथ में फाइंड कर लेते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। इसके लिए अपने को करना कुछ भी नहीं है, अपने को ये जो है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब इसमें कैसा सिस्टम ऑफ चार्ज देना अपने को, ये विच इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। दिस इज कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड इट्स डिस्टेंस इज 2a। अब अपने को इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। टॉर्क निकालने के लिए अपने को हमेशा a परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। तो नेट फोर्स तो इसका जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स ऑफ डाइपोल इज जीरो एंड टॉर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू r परपेंडिकुलर। देन फोर्स की वैल्यू होती है अपने पास क्यू ई। E इज इक्वल टू द एफ बाई क्यू होता है ना, तो F इज इक्वल टू द E इंटू क्यू एंड R परपेंडिकुलर मीन्स A परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को। तो A परपेंडिकुलर इसका थीटा कंपोनेंट लेंगे अपन, तो अपने पास ये यहाँ से थीटा रहेगा तो 2a कोस थीटा और 2a साइन थीटा, तो अपने पास हो जाएगा 2a साइन थीटा कंपोनेंट। देन टाउ इज इक्वल टू द यहाँ पे 2qa एक वैल्यू तो ये आ गई है और फिर E साइन थीटा। तो अपने टॉर्क की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ये तो डाइपोल मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है P, तो P क्रॉस E साइन थीटा। एंड अपन इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू द P क्रॉस E साइन थीटा हट जाएगा। ये आएगा अपने पास टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। गाइस अब सिर्फ अपने लास्ट दो टॉपिक और बच रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कोएक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। तो गाइस इसमें आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लें और कहाँ पर नेगेटिव चार्ज लें। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, अपना राइट हैंड जो है, राइट हैंड की तरफ ऑलवेज वी हैव टू टेक अ प्लस क्यू चार्ज एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू टेक अ नेगेटिव चार्ज। तो ये आ गया अपने पास टू चार्जेस का सिस्टम विच इज कॉल्ड अ डाइपोल। अब इसकी डिस्टेंस होती है 2a, इसकी डिस्टेंस होती है 2a और अपने को इसकी एक्सियल पोजीशन एट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो गाइस अब डाइपोल के सेंटर से लेके तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है उस डिस्टेंस को अपन r कह देते हैं कि लेट्स से दैट इट इज r डिस्टेंस। एंड फ्रॉम प्लस q से लेके, अब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सेंटर से लेके यहाँ तक की a डिस्टेंस है ये। अब इस प्लस q से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस हो जाएगी ये r माइनस a, ये होगी डिस्टेंस। और प्लस चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो r है, तो ये हो जाएगा अपने लिए r प्लस ए। आर प्लस ए मीन्स ये चीज़ आई आपको समझ में, क्या करा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस ये तो आर है इसके सेंटर से लेके, तो आर प्लस ये कितनी है ए, तो आर प्लस ए। अब सिंपली करना कुछ भी नहीं है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लस चार्ज इज के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये सिंपली है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब अपने को निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, ये चीज़ अपने को करना है, प्लस माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लस चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ माइनस चार्ज। अपन नेक्स्ट वाला करेंगे उसमें भी अपने को यही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो अपने ई नेट की जो वैल्यू है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू द के क्यू कॉमन ले लेते हैं अपन, तो अपने पास ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन
आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द के क्यू, इसको अपन ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR माइनस, डायरेक्टली खोल देता हूँ मैं, आप समझ जाना इसको, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी अपने को होल स्क्वायर लगाना पड़ा, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एट द नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द के क्यू इंटू, अब यहाँ पर अपने को देखना है कि आर स्क्वायर से गेट कैंसिल्ड, ए स्क्वायर से कैंसिल, ये क्या हो गया अपने पास 2 AR प्लस 2 AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अपने पास के क्यू इंटू 4 टाइम्स ऑफ AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो आर रेडियस जो है इट इज़ मच ग्रेटर देन ए। अब ये जो आर रेडियस है अपनी, ये आर रेडियस बड़ी रहेगी इस 2A डिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि अपन को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस विच है वो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो ये आर रेडियस बड़ी होगी। एंड यहाँ पे अजम्पशनली अपने को ए जो है वो टेंड्स टू 0 कर जाएगा, सच दैट जब अपन यहाँ पर, एक मिनट गाइस अपन इसको ऊपर जमा लेते हैं पहले, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू, 2 टाइम्स ऑफ के बाहर निकाला तो यहाँ पर अंदर बचेगा 2QA इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर ए टेंस टू 0 कर जाएगा, अपन यहाँ 0 पुट कर देंगे ए की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 2KPR अपॉन आर की पावर 4, आर से आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा अपने पास 2KP अपॉन आर क्यूब। ये हो गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2KP अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। गाइस याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी होती है वेक्टर क्वांटिटी, इट ऑलवेज भी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा। सो गाइस ये अब अपना लास्ट टॉपिक और बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कोएक्सियल पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव चार्ज लेना है, तो अपन इस हिसाब से इसका डायग्राम बनाते हैं। एंड एट अ पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये 2A डिस्टेंस है इसकी डाइपोल की, जिसमें ए और अपन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये थीटा एंगल है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। सो गाइस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अपने पास, E net is equals to the 2 times of E cos theta, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ E cos theta इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है। जब अपन पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू द के क्यू अपॉन, सेम यही आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब गाइस अपन ई नेट फाइंड कर लेते हैं। ई नेट इज इक्वल्स टू द टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई भी ले लीजिए, दोनों एक ही फील्ड आ रही है, इंटू कोस थीटा, विच इज इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल्स टू द ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द 2QA इंटू के अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर भी वही, आर इज मच ग्रेटर देन ए सच दैट ए इज टेंडिंग टू द 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द, जब अपन यहाँ 0 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब बचेगा, KP अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। दैट इज द आंसर। सो गाइस ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट कर लिया अपन ने। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। आई होप इट विल बेनिफिशियल और हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।